वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे, ये बेअंत विस्तारा है। वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे, ये बेअंत विस्तारा है। वेद ग्रंथ दुनिया के सारे शास्त्र चाह रहे हैं, चाहे हैं कि इस निराकार परमात्मा की, इस निराकार परमात्मा को परिभाषित किया जाए, जाना जाए, आकार दिया जाए। चाहे सारे वेद देख लीजिए, प्रभु परमात्मा के नाम पे लिखे गए धर्म शास्त्र किताबें नाना प्रकार की आज इस मानव समाज के लिए उपलब्ध हैं, और सब में एक ही सत्य के बारे में बात किया गया है, एक ही सब सत्य को परिभाषित किया गया है, एक ही सत्य को बताने का प्रयत्न किया गया है। और संत महात्मा बता रहे हैं कि इस निराकार सत्य परमात्मा का विस्तार, मौजूदगी, उपस्थिति, होना, स्वभाव बेअंत है। अर्थात जितने भी उम्र बीत जाएं, जितने भी मानव समाज प्रयास करे इस निराकार प्रभु परमात्मा को हम किसी न किसी तरह से पुस्तकों में, वेद ग्रंथों में कलमबद्ध कर दूं, ताकि आने वाला मानव समाज पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जान पाए, इसको पहचान पाए। लेकिन जो आज हजारों हजारों सालों से जो मनुष्यों की अथक प्रयास से ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, नाना प्रकार की पवित्र बुक्स हैं, फिर भी आज मानव इन पुस्तकों का अध्ययन करके, इन पुस्तकों को पढ़ करके प्रभु परमात्मा के बारे में थोड़ी बहुत सूचनाएं इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इन धार्मिक पुस्तकों से कोई भी इंसान इस परम सत्य को प्राप्त नहीं किया, न कर सकता है। क्योंकि ये जितने भी शायद उपनिषद हुए, धार्मिक पुस्तकें हुई, जब भी एक सत्य महात्मा, सत्य पुरुष इस सत्य निराकार परमात्मा को जानता है, अनुभूति करता है, बयान करता है, उसके बाद ही ग्रंथ बनते हैं। चाहे जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, चाहे गीता पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ये एक सत्य महापुरुषों का जीवन रहा, जिन्होंने अपने जीवन में
इस निराकार सत्य परमात्मा को जाना, बोध किया और स्वयं परमात्मा हो गए। चाहे बाइबल की बात करें, बाइबल की उत्पत्ति, बाइबल को लिखना, जितने भी लिखा, जब ईसा मसीह थे, जब क्या ये बाइबल पुस्तक थी? नहीं थी। फिर भी जीसस प्रभु हो गए इस सत्य परमात्मा को जानने के बाद। मोहम्मद साहब, जितना मुस्लिम परिवार आज कुरान पढ़ रहा है, एक बार विचार नहीं करता है कुरान नहीं थी तो भी इस सत्य अल्लाह परवरदिगार को मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जाना और स्वयं मोहम्मद हो गए, स्वयं प्रभु परमात्मा हो गए। जो भी इस सत्य निराकार परमात्मा को जानता है स्वयं ही हो जाता है। और आज यही कारण है कि नाना प्रकार के जो भी समय समय पे, जगह जगह पे जिस महापुरुषों ने, जिस ऋषियों ने, जिस मुनियों ने इस सत्य परमात्मा को, जो कि बेअंत है, इसका कोई विस्तार नहीं, कोई भी वेद ग्रंथ इसको लिख नहीं सकते, आज यही कारण है कि लाखों लाखों किताबें उपलब्ध होने के बावजूद भी, पुस्तकें उपलब्ध होने के बावजूद भी, हम इंसान अगर इनको पढ़ें, इनका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि आज भी हम प्रभु परमात्मा को, सत्य को, इसको पढ़ने के बाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ये जो सत्य है, जो प्रभु है, परमात्मा है, ये किताबों में बंधित नहीं हो सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, शब्दों से उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इतना विस्तार है इसका, इतना बेअंत है, बेअंत जिसका कोई अंत नहीं, न प्रारंभ है न अंत है। हमारे सारे वेदों का अंत है, हमारे सारे वेदों का प्रारंभ है। तो जिसका प्रारंभ होता है, जिसको लिखा जाता है, जिसको बनाया जाता है, वो कैसे इस बेअंत को, विस्तार जिसका, उपस्थिति जिसकी तो कोई शब्द नहीं ऋषियों के पास, मुनियों के पास, तो ऐसे निराकार सत्य परमात्मा को कितना भी हम प्रयत्न कर लें, वेदों ग्रंथों से नहीं जान सकते। न कि जानने की तो बड़ी बात है गई, हम इसको गा भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ये वाणी यही समझा रही है, वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे। आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, साधु संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने भी इसको कलमबद्ध करने का, कहने का, लिखने का प्रयास तो किया, लेकिन लिखा नहीं गया, कहा नहीं गया। ये सत्य परमात्मा न कहने की चीज है, न लिखने की चीज है, ना ये वस्तु है, ना ये पदार्थ है। जिसको भी हम नाम दे देते हैं, शब्द दे देते हैं, वो मान लीजिए कि पदार्थ है, वस्तु है, बनी है, बिगड़ेगी, परिवर्तनशील है। जिसको हमारी मानव समाज की 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, उससे
जाना जाता है वो प्रभु परमात्मा निराकार नहीं हो सकते। तो इस सत्य निराकार को किसी भी वजह से, किसी भी तरह से पूरा मानव समाज कितना भी प्रयास कर ले, प्रयास करता चला आया, प्रयास करते लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर समय पर, हर युग युग में इस सत्य के ऊपर लोगों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने अथक प्रयास किया है। जो ये सत्य निराकार परमात्मा है, इसको बयान किया जाए, इसको लिखा जाए, इसको साबित किया जाए। लोग तो कई बार ये कहते हैं कि आप प्रभु परमात्मा को साबित कर दो, प्रूफ कर दो कि यह है, कहां है, कैसा है, फिर मैं मानूं। दास को एक इसी पे बात याद आ रही है। एक सत्य पुरुष, सत्य वेता, दास को नाम नहीं याद आ रहा है, ऋषि मुनि हुए। उन्होंने, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस प्रभु परमात्मा को जानने वाले थे। तो एक बार एक बड़े ही बुद्धिजीवी मनुष्य उनके पास आता है और कहता है कि हम दोनों आपस में बैठ करके इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं। आप कहते हैं कि ये निराकार परमात्मा प्रभु उपस्थित है, उपलब्ध है, और मैं अपने बुद्धि के तर्क पे, अपने ज्ञान के तर्क पे ये मैं साबित कर सकता हूं कि यहाँ पे न कोई सत्य है, न कोई परमात्मा है, न कोई अल्लाह है, न कोई भगवान है, न कोई गॉड है। बहुत सारे नाना प्रकार के लोग, गांव के आसपास के लोग भी उपस्थित हो गए कि ऐसे वार्तालाप को सुना जाए जहां पे ये सिद्ध किया जाएगा कि परमात्मा नहीं है, प्रभु नहीं है, और एक तरह से सिद्ध किया जाएगा कि प्रभु परमात्मा है। वो संत बड़े ही गंभीर थे, बड़े ही सूझे थे। उन्होंने ना हाँ कहा, ना कहा, कहा जैसी आपकी इच्छा, और वो वार्तालाप स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि जो बुद्धिजीवी इंसान था, जो मानव था, उसने नाना प्रकार के तर्क दिए और साबित करने का प्रयास किया कि इस जगत में परमात्मा, खुदा नहीं है। और इस सारे तर्कों को सुनने के बाद भी वो संत, वो महात्मा, उनकी तारीफ किया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संत उस बुद्धिजीवी की हर बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका जो विचार है, जो मत है, बिल्कुल ही सही है। मैं उससे बिल्कुल एग्री हूं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। तो बुद्धिजीवी नाना प्रकार के तर्कों के द्वारा इस संसार में पदार्थ को लेकर के, संसार को लेकर के, जीव जंतु को लेकर के, अन्य नाना प्रकार के शब्दों, विषयों पर तर्क करके वो सिद्ध करना चाह रहा था कि जगत में परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, परमात्मा नाम का कोई वस्तु नहीं, परमात्मा है ही नहीं, सत्य है ही नहीं।
अंततः उसके हर बात पर जो संत थे स्वीकृति देते गए। तो बुद्धिजीवी बोला कि अब आप मान जाते हैं, आप मानने को रेडी हो गए ना, तैयार हो गए, हार गए आप, और आप ये मानते हैं कि जगत में परमात्मा नहीं है, प्रभु नहीं है, जिसकी आप पूरे जीवन भर से चर्चा करते आ रहे हैं, गुणगान करते हैं, लोगों को सिखलाई दे रहे हैं। तो संत का जवाब बहुत ही दास को प्रिय लगा। उस संत ने कहा कि आज तक शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो शायद मुझे शक भी हो सकता था कि प्रभु परमात्मा नहीं है, लेकिन आपको देखने के बाद हमें आज पूरी तरह से विश्वास हो गया कि इस जगत में सत्य अप्रभु परमात्मा है। क्योंकि ये सत्य है, परमात्मा है, क्योंकि इतने तीव्र बुद्धि, इतने नाना प्रकार के आपने उदाहरणों से, तरीकों से इस संसार में सिद्ध किया। इतनी बुद्धिमता इस मानव शरीर में केवल और केवल परमात्मा के होने का ही इशारा कर रही है। ये आज दास संत कहते हैं, आज मुझे पक्का विश्वास हो गया, पूरी तरह से विश्वास हो गया। दास तो पहले पढ़ा लिखा नहीं था, तो शायद सोचता था कि पढ़े लिखे होने से कुछ मुझे कमी रह गया हो, लेकिन आपको देखने के बाद इतनी तीव्र बुद्धि, इतनी तीव्र तर्क करने की क्षमता केवल और केवल प्रभु परमात्मा के शक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। मैं आपका बड़ा ही अनुग्रहित हूं, आपको देख करके आप यहां पे आए, और आज के बाद मेरा विश्वास पूरी तरह से इस सत्य निराकार परमात्मा के ऊपर हो गया। क्योंकि इतना सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ऊपर से नीचे करने की क्षमता केवल और केवल प्रभु परमात्मा की वजह से ही संभव है। आपके शरीर में ये निराकार परमात्मा प्रभु उपलब्ध है, उपस्थित है। ये इतने तरीके से, ऐसे तरीके से इस बुद्धि के, इस मन को इस्तेमाल कर रहा है। आज आपका मैं बड़ा ही कृतज्ञ हूं कि आपने यहां आए और मुझे पूरी तरह से ये तल्लीनता दी, विश्वास दिया कि इस जगत में इस निराकार, ये परमात्मा, ये सत्य हर जगह, हर किसी में एक जैसा, एक ही रूप में उपलब्ध है। तो आज ये संसार में इतनी बुद्धिमता, इतना सुचारू रूप से संसार का चलना, इतने सुंदर नजारे, इतना सुंदर सुखमय वातावरण, इतने सुंदर पेड़ पौधे, इतने सुंदर पुष्प, फूल, पौधे, कलियां, इतने सुंदर सुबह शाम, सुबह का चहचहाहट, सुंदर, इतना सुंदर नजारा इस संसार में आज हमें जो देखने को मिल रहा है, जिसका हम सभी इस शरीर के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, ये सारा इस बात का गवाही देता है कि ये सत्य परमात्मा है, जिसके वजह से ये संसार में इतनी सुंदरता है। फूलों में इतनी कोमलता है, इतनी सुगंधी है, इतनी सुंदरता है। जगह जगह पर ये संसार में प्रभु परमात्मा अपना छाप दिखा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण की जरूरत है? आपको देखने के बाद दास तो पूरी तरह से इस प्रभु परमात्मा के ऊपर ही न्यौछावर होता है कि सत्य परमात्मा
कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि इसी निराकार प्रभु परमात्मा के ही ये सारे साधन है, अंग हैं, क्योंकि ये निराकार परमात्मा ही हर घट में, हर जगह में, रोम रोम में, कलियों कलियों में जो उपस्थित है। इस प्रभु परमात्मा का, इस निराकार का वजूद, अस्तित्व, भगवत्ता का कोई भी प्रारंभ नहीं, कोई भी समाप्ति नहीं, कोई भी अंत नहीं, ये बेअंत है। इस बेअंत को हम कितना भी प्रयास करें, हम कितना भी कोशिश करें कि ग्रंथों से, किताबों से, पुस्तकों से इसको साबित करना चाहें, इसको उतारना चाहें, इसको लिखना चाहें, संभव नहीं है। न लिखने से संभव है, न लिखा जाता है, न पढ़ने से संभव है, न पढ़ा जाता है। आज नाना प्रकार के बुद्धिजीवी इंसान, प्रखर बुद्धि वाले इंसान उपलब्ध हैं इस संसार पे, जिन्होंने नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों, शास्त्रों का अध्ययन किया। कोई भी आज तक ऐसा संसार में नहीं हुआ जिसने किताबों से, धर्मों से, पुस्तकों से सत्य की जानकारी की, सत्य को जाना। कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ जितने भी पुस्तक हैं, ये तभी हमें समझ में आते हैं, तभी हम इनको पढ़ पाते हैं। इस धर्म शास्त्रों में इस निराकार प्रभु परमात्मा की व्याख्या की गई है। जैसे मान लीजिए कि एक कविता आप पढ़ रहे हैं, या एक कवि ने एक फूल के बारे में, एक ऐसे अनूठे फूल के बारे में व्याख्या कर रहा है कि फूल की पंखुड़ियां ऐसी हैं, कलर ऐसे हैं, सुगंधित ऐसी है, हवाएं इस समय ऐसी हैं, ये फूल कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। नाना प्रकार की एक पुष्प के बारे में, फूल के बारे में कविता लिखी हुई है। आप उस कविता को चाहे दसों बार, हजारों बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, समझा लीजिए, लेकिन जीवन में वो फूल आपके नहीं आ सकता। सही है कि फूल का रोम रोम, फूल का रंग, फूल का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कवि ने कोई कसर नहीं छोड़ा। सब कुछ उस फूल को देख करके उसने लिख दिया, गा दिया, सुना दिया। फिर भी जैसे ही वो किताबों में आया, अक्षरों में बन गया, वो फूल नहीं रहा, फूल के बारे में रहा। उसको पढ़ करके कोई भी इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता, सोच भी नहीं सकता कि पढ़ने से, याद करने से, रटने से क्या मेरे जीवन में फूल की प्राप्ति हो जाएगी, फूल मिल जाएगा। आप सोचिए, विचारिए। लेकिन हम आज मानव समाज देखिए, सुबह से शाम तक हर रोज इन्हीं धार्मिक पुस्तकों को, चौपाइयों को रटे जा रहा है, पढ़े जा रहा है, सुनाए जा रहा है। क्या इनको पढ़ने से, क्या इनको सुनने से, क्या इनको सुनाने से जो सत्य की चर्चा, सत्य के बारे में
लिखा है, सत्य क्या प्राप्त हो सकता है, उसका कोई महत्व है, उसका कोई भी लाभ है, कोई भी फायदा है। दास कई बार इस उदाहरण को भी देखता है कि अगर मुझे जीवन में तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तैराकी के बारे में मैं लाखों लाखों पुस्तकें पढ़ लूं, हर शब्द याद कर लूं, रट लूं, सलीके तरीके कि कैसे कूदा जाता है, कितना ऊंचाई से कूदना होता है, कूदने के बाद कैसे पैर चलाने होते हैं, कैसे हाथ चलाने होते हैं, नाना प्रकार के पुस्तक में लिखी हुई सारी बातों को रट लें, याद कर लें, जुबान पे आ गया है, किसी को मैं फरारेदार सुना सकता हूं। क्या विचार कर सकते हैं कि इससे मुझे तैरना आ जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि जो पुस्तकें कह रही हैं सागर में छलांग लगाना है तो लगाना पड़ता है। धर्मशास्त्र की कोई भी किताबें इसी एक सत्य परमात्मा के बारे में कह रही है, जो बेअंत है, जिसका कोई विस्तार नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो हर जगह है, एक जैसा है, सत्य है, सनातन है, अजन्मा है। ऐसे सत्य प्रभु परमात्मा की चर्चा पुस्तकों में भरी पड़ी हुई है। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बरसों से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक बार ख्याल करें, एक बार रुक के एक क्षण पूछें, क्या यह सत्य मेरे जीवन में आ गया, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, धर्म शास्त्रों में है, किताबों में है? रोम रोम में बसने वाले राम, क्या ये रोम रोम में मुझे राम दिख रहे हैं? एक राम का सकल पसारा, एक राम है घट घट लेटा, क्या हर जगह हर घट में ये राम मुझे दिख रहा है? कृष्ण कह रहे हैं तू आत्मा है, तो क्या कहने से मैं आत्मा हो गया? मैं रट भी लेता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो क्या मैं आत्मा हो गया कि नहीं? आगे लाइन में कहते हैं, तू न कटता है, तू न जलता है, तू न गीला होता है, तुझे भिगोया न जा सकता है। नाना प्रकार के आत्मा का गुण गिनाया जाता है। हम रोज नैनम छिदंती दहती पाव का पढ़ रहे हैं कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। इस आत्मा को न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है। क्या ये पढ़ने से, क्या ये रटने से, एक बार आप सोचिए कि आपको ध्यान में आता है कि मैं कभी कटता नहीं, मैं कभी जलता नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं। एक बार भी सोचिए कि ये बातें मेरे जीवन में आती हैं? कभी नहीं आती। वही मरने का डर, वही खोने का डर, वही भय, वही अहम, वही अहंकार, हर जगह पल पल पे दुख, पल पल पे परेशानी, पल पल पे बेचैनी। जो मेरे गुण आज मेरे पास है, विचार करता हूं, मैं क्या हूं? कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं। मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है। अगर आप आत्मा हैं, मान लेते हैं कि ये बात सही है,
अगर सही है तो उसकी परिभाषा, उसका क्वालिटी, उसका गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। कह रहा है कि आप अजर अमर हैं, तो आप बोलिए, आपके जहन में एक बार भी ख्याल आता है कि मैं अजर अमर हूं, मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं, मैं विराट हूं? लेकिन जब मैं अपने आप के ऊपर सोचता हूं, विचार करता हूं, तो यही पाता हूं कि मैं तो मरने वाला हूं। मुझे तो डर लगता है, मुझे काटा जा सकता है, मुझे सुखाया जा सकता है, मुझे गीला किया जा सकता है। तो क्या ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ, क्यों पढ़ रहे हैं? एक बार हम विचार करें, सोचें कि जिस चौपाई को, जिस वाक्य को रोज मैं सुबह से शाम तक मैं सुनता रहता हूं, सुनाता रहता हूं, इसका जीवन में क्या महत्व है? ऐसा मेरा जीवन बन पाया? दास का तो एक ही परिभाषा है, जब तक आप स्वयं हो नहीं जाते हो तब तक पढ़ना बेकार है। अगर लिखा है कि मैं आत्मा हूं, तो जब तक मैं आत्मा हो नहीं जाता हूं, सब पढ़ना लिखना बेकार है। ऐसे पढ़ने से क्या फायदा, क्या मकसद? कह रहा हूं कि मैं अजर हूं, अमर हूं, लेकिन रोज डर रहा हूं मरने के लिए। मौत से डर है, भूख से डर है, पीड़ा से डर है, खोने से डर है, लोभ है। ये तो परिभाषा नहीं कहेगी धर्म ग्रंथों में। या तो धर्म ग्रंथ सही है, या तो आप सही हो। कहीं तो मुझे स्टैंड लेना होगा, कहीं तो मुझे रुकना होगा। मुझे इधर डर भी लगता है, मुझे भय भी लगता है, और मैं इधर दूसरे तरफ सुना भी रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं न कभी कटता हूं, न जन्मता हूं, न मरता हूं, मैं विराट हूं, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, मैं विराट से विराट हूं। तो ये बातें नहीं कोरी रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। इसका कोई भी शब्द मेरे शरीर के साथ, मेरे जीवन के साथ नहीं आता है। क्योंकि हम सिर्फ शब्द को पढ़े हैं। शब्दों में सत्य नहीं होता, शब्दों में परमात्मा नहीं होता, शब्दों में आत्मा नहीं होती, शब्दों से अमरता नहीं होती। और हम आज अधिकतर अपने जीवन में शब्दों को संग्रह करने में लगे हुए हैं, शब्दों को याद करने में रखे हुए हैं। शब्द हकीकत नहीं है, शब्द सच्चाई नहीं है, शब्द से जीवन में कुछ भी नहीं होता। शब्द एक वस्तु को, एक तत्व को, एक अपेक्ष को, एक कंटेक्स्ट को बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए है। एक रास्ता है, उस पे चलना होता है, वो बनना होता है, वो पाना होता है, वो होना होता है। तो जितने भी धर्म शास्त्र हैं, चाहे वेद ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सारे प्रभु परमात्मा के बारे में शब्द हैं।
जिस सत्य पुरुष ने, जिस महात्मा ने इस परमात्मा को, इस निराकार सत्य को देखा, बोध किया, अनुभव किया, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से उसने इस सत्य को कहने का, शब्दों में बांधने का प्रयत्न किया। वो कह नहीं सकता है, फिर भी कोशिश किया है। तो जितने धर्म शास्त्र हैं, इन सत्य महापुरुषों द्वारा, ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा समय समय पर, जगह जगह पर, अनेक अनेक भाषाओं में इसी एक सत्य को, जो बेअंत है, जो सनातन है, जो विस्तार जिसका अनंत तो अनंत है, इसी की गुणगान करने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। लेकिन वो जानते हैं जो कह रहा है, जो गा रहा है, कि इसको मैं लिख नहीं सकता हूं, इसको मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। जो चीज ना कहा जा सकता है, ना इतना विस्तार है, इसका अनंत विस्तार है, कैसे मैं कह सकता हूं, कैसे मैं गुणगा सकता हूं उसका, कैसे बयान कर सकता हूं, कहां से प्रारंभ करूं। कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक जनरली लिखी जाती है, किसी की जीवनी, किसी की बायोग्राफी, कोई स्टोरी, तो हम कोशिश करते हैं एज ए राइटर के नाम पे, एज ए राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, इसके प्रारंभिक जीवन से लेकर के अंत तक पूरी बात लिख दी जाए, ताकि जो भी इस बायोग्राफी को पढ़े उसके बारे में उसको समझ में आ जाए। लेकिन ये बात आमतौर पे किसी इंसानों के लिए, किसी महात्माओं के लिए तो ठीक है, क्योंकि महात्मा, संत, मुनि, ज्ञानी, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी शरीर के रूप में हैं, शरीर के रूप में चले भी गए। तो ये बात सही है कि हम लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन ये जो सत्य परमात्मा निराकार है, लिखने के लिए हम प्रारंभ कहां से करेंगे, कहने के लिए शुरू कहां से करेंगे? क्योंकि इस शरीर के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस मन के अंदर ऐसी कोई भी क्षमता नहीं जो कि अनंत को सोच भी पाए, जिसका प्रारंभ नहीं है उसको प्रारंभ दे पाए, जिसका अंत नहीं है उसको अंत दे पाए। तो जो जिसका प्रारंभ ही नहीं है तो उसका अंत कहां? ये तो शब्दों का फेर है कि हम इसको बेअंत कहते हैं, विस्तारा कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं शब्द दे देता हूं किसी भी चीज को, वो इस अस्तित्व से, वो इस जगत में डिफाइंड हो जाती है, परिभाषित हो जाती है, और उसके बारे में हम जानने लगते हैं कि हमें मुझे पता हो गया, मुझे जानकारी है। तो जैसे ही हम किसी पदार्थ को वैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा जान जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसको नाम दे देता है, उसको शब्दों में बांध देता है, फिर कहता है कि मुझे इसकी जानकारी हो गई है। क्योंकि इसी प्रकार से जो इस संसार के जो वैज्ञानिक दृष्टि हैं, वैज्ञानिक जो तरीके हैं, उन्हीं तरीकों से हम सोचते हैं कि शब्दों के द्वारा, शब्दों की जानकारी से इस सत्य को जान लें, या इसको गा लें, इसको परिभाषित कर लें, जो कि संभव नहीं होता है।
कैसे हम इस सत्य को परिभाषित कर सकते हैं? इस संसार में अगर हम किसी भी पदार्थ को, इस प्रकृति के किसी भी संसाधन को अगर हम देखें तो पूरे अस्तित्व का हिस्सा है, वो अस्तित्व ही है। लेकिन जैसे ही हम उस अस्तित्व को शब्दों के नाम से शब्द दे देते हैं, वैसे ही वो बिट जाता है, संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर दास कई बार कहता है कि आप इस संसार में सबको देखते हैं, पूरा दुनिया जगत देख रहे हैं, नाना प्रकार के दृश्य आपको दिख रहे हैं। आप एक जगह पे जाइए या अंदाज करिए कि आप पहुंचे जहां पे नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं। किसी भी फूल को, किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को आप जैसे ही जानने का, पहचानने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो वो छोटा हो जाएगा आपके लिए। अभी तक पूरा आपको संसार दिख रहा था, संसार के अंदर से पेड़ पौधे आ गए, छोटा संकुचित हो गया, पेड़ पौधे से फूलों पे आ गए आप, और संकुचित हो गए, फूल पौधे से पंखुड़ियों पे आ गए, संकुचित हो गए। तो जो पूरा अस्तित्व का हिस्सा है, जैसे उसको हम शब्दों में बांधते हैं, जिससे हमें उसको शब्दों से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, वो संकुचित हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, और फिर हम उसको सोचते हैं कि हमने उसको जान लिया, और एक अहंकार, एक झूठा अभिमान मुझे खड़ा हो जाता है कि मैं इस अस्तित्व के एक रहस्य को जान लिया। सिर्फ नाम दे देना क्या जानकारी हो गई? मैंने नाम दे दिया कि ये फूल हैं, फूल कहने से हम इंसान ऐसा सोचते हैं कि अब मेरी जानकारी हो गई। आप देखिए फूल के बारे में हम क्या जानते हैं। अगर वैज्ञानिक के पास जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, इस फूल जो मुझे दिख रहा है अभी सामने, जो है वैज्ञानिक नाना प्रकार के संशोधन करके बता देता है कि इसकी पंखुड़ियां इस तत्व से बनी हैं, इसके अंदर ये मटेरियल हैं, ये इसके अंदर तत्व हैं। इसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमने तो जान लिया कि ये फूल क्या है, इसमें ये मटेरियल लगा हुआ, ये इसमें बना हुआ है, इसमें पंखुड़ियां हैं, कलर हैं, ये हैं, इसमें ये केमिकल है, इसमें ये इतना परसेंटेज है। मान लीजिए सारा भी आपने कर लिया, तो क्या आपने फूल को जान लिया? लेकिन हमें ऐसा भ्रम होने लगता है, हम ऐसा प्रतीति होने लगता है कि अब हमने इस फूल के बारे में सब जान लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप फूल के बारे में कुछ भी नहीं जाने हैं। फूल के विभिन्न विभिन्न अंगों को आपने परिभाषित कर दिया, आपने एक नाम दे दिया। आपका सिर्फ काम था एक नाम देना। नाम देने से क्या जानना हो जाता है? आज हम वैज्ञानिक संसार के सभी संसाधनों को क्या जानकारी करता है, उसको टुकड़ों में, खंडों में बांट करके प्रयोगशाला में सिद्ध करके एक नामकरण कर देता है।
और इस नामकरण को हम जानकारी कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं। हम अब इस पदार्थ को इस नाम से जानते हैं तो सोचते हैं कि मेरा जानकारी हो गया। क्या ये संभव है कि केवल नाम देने से आपको पता चल जाता है, समझ आ जाता है? उदाहरण के तौर पे अपने आप को देखिए। आपको पता है ये मेरे हाथ है, मेरी आंखें हैं, आंखों से देखा जाता है। आपके पास पता है मेरी आंख है, आपको पता है कि आंखों से देखा जाता है। ये दोनों जानकारी आपके पास है। अब देखिए, क्या बोध करिए कि क्या आपको आंखों के बारे में जानकारी हो गई? क्या आपको समझ में आ गया कि आंख क्या है? आंख कैसे देखती है? आंख क्या देखती है? विचार करिए। शब्द का जानकारी होने से क्या वाकई में हमें उसकी जानकारी होती है कि नहीं? केवल शब्द को जानने से, केवल नाम देने से हमें अनुभव, बोध, समझदारी नहीं आती। कितना भी कहे मेरी आंख है देखती है, इतना पढ़ लेना, इतना सुन लेना, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। आप एक बार विचार करके देखिए। आंखों के सेल, आज डॉक्टर के पास जाइए, आंखों के नाना प्रकार के यंत्रों के, तत्वों के, झिल्लियों के नाम की आपको जानकारी दे देगा। सारी जानकारी मान लीजिए आपने ले भी लिया, याद भी कर लिया, तो क्या आप आंखों के बारे में जान गए? इस संसार के किसी भी पदार्थ का, वस्तु का रहस्य, भगवत्ता, अस्तित्व को हम इंसान आज तक केवल यही समझ पाए हैं कि इसको एक शब्द दे देना, इसको नाम दे देना, और इसको हम ज्ञान मानते हैं, जानकारी मानते हैं, बुद्धिमत्ता मानते हैं। आप विचार करिए, आप सोचिए। आप किसी को नाम दे देते हैं, मेरे घर में मेरा बेटा हुआ, बेटी हुई, आप क्या नाम दे देते हैं? नाम देने से क्या आप उसके बारे में जान गए? क्या जानते हैं उसके बारे में? सिर्फ नाम देना? आज वैज्ञानिक, ये धर्मशास्त्र, ये हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी पदार्थ को, वस्तु को सिर्फ एक नाम से परिभाषित करते हैं, शब्दों से परिभाषित करते हैं। क्या शब्दों की जानकारी ही विद्या है, ही ज्ञान है? हमें इन शब्दों से भी आगे उठना होगा। तो ये जो धर्मशास्त्र में प्रभु परमात्मा के प्रति जो भी शब्द हैं, जो नाम हैं, आमतौर पे संसार में आप किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को नाम देते हैं तो पहले आपके पास पदार्थ होता है, वस्तु होती है, उसका आप नाम देते हैं। वैज्ञानिक जो भी नामकरण करता है
पहले उसके पास हो तत्व। अगर वैज्ञानिक ने पानी का परीक्षण किया तो बोला कि पानी H2O से मिलकर बना है, पानी और उपलब्ध है, उसको H2O का से बना है कहा जा रहा है। ठीक है, अगर एक बच्चा H2O रट ले, H2O रट ले, H2O को याद कर ले, क्या उसे बोध हो जाएगा क्या यह पानी है? अगर वो पानी देखे नहीं, पानी पिए नहीं, पानी इस्तेमाल ना करे। शायद मैं पानी को देख रहा हूं, मुझे नहीं पता कि H2O क्या है, लेकिन फिर भी मैं पानी को यूज कर रहा हूं, पानी को पी रहा हूं, पानी मेरे अंदर है। शायद मैं वाटर कह रहा हूं, कोई शब्द कह रहा हूं, जल कह रहा हूं, नीर कह रहा हूं, मुझे नहीं मतलब कि इसका क्या तत्व है, क्या नाम है। लेकिन जितने भी नाम हैं, जो भी इंसानों ने दिए हैं, नामकरण किया है, चाहे आवाजों का, चाहे फीलिंग का, चाहे पदार्थों का, गैसों का, तो आप देखेंगे सबसे पहले वो पदार्थ, वो तत्व, वो वस्तु इस संसार में है, उपलब्ध है, जिसको वैज्ञानिक सिद्ध कर रहा है, जिसको नाम दे रहा है। इसी प्रकार से जो भी ऋषि मुनि, संत महात्मा जिसको शब्द दे रहे हैं, जिसको परमात्मा कह रहे हैं, जिसको निराकार कह रहे हैं, जिसको भक्त बेअंत कह रहा है, अनंत कह रहा है, किसी वस्तु को देख करके वो पहले उपस्थित है, जिसको वो कहने का प्रयास कर रहा है। दास यही कहना चाह रहा है कि हम जो भी ग्रंथों में परमात्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये तत्व, ये प्रभु, ये परमात्मा उपलब्ध है। फिर उसके बारे में कहा जा रहा है। अगर हम सिर्फ शब्द को याद कर लेते हैं, वस्तु हट जाता है, तो शब्द मेरे लिए कोई काम का नहीं, शब्द से कोई फायदा नहीं। अगर मेरे पास ये वस्तु हैं, अब शब्द भी हैं, तो बल्ले बल्ले हैं, बहुत बढ़िया है। अगर मेरे पास वस्तु है और शब्द भी नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, पदार्थ तो है, तत्व तो है। तो धर्म ग्रंथों में जो भी परमात्मा के बारे में चर्चा की गई, लिखा गया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं विराट हूं, मैं रोम रोम में हूं, मैं घट घट में हूं, तो घट घट में, रोम रोम में तत्व रूपी ये परमात्मा, ये निराकार उपलब्ध है, उपस्थित है। जब तक मैं तत्व रूपी इस सत्य निराकार परमात्मा के साथ इस ग्रंथों को नहीं पढ़ता हूं, जैसे ही मैं इस सत्य निराकार परमात्मा का बोध करता हूं, और उसके बाद ये सारे पुस्तक धर्म सही साबित होते हैं आपको, बिल्कुल सही जो लिखे गए हैं इनमें, बिन पग चले बिने कर गाना, बिना कान के चलता सुनता है, बिना पैर के चलता है। इस प्रभु परमात्मा की ऐसी चौपाइयों में आता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करे बिद नाना। मीन्स की कहते हैं ये परमात्मा जिसके कान नहीं है फिर भी सुनता है, इसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, सारे कर्म करता है। तो ये किसके बारे में किया जा रहा है? कौन सा तत्व है? किसको कहा जा रहा है जिसका हाथ नहीं, पैर नहीं, न ओर है न छोर है, न प्रारंभ है न खत्म है, न जन्म है न मृत्यु है? ये कौन सा तत्व है? ये क्या है? जब मैं, इसीलिए कई बार कहा गया है
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। इस संसार के सारी पुस्तकें पढ़ भी लीजिए, फिर भी आपको ज्ञान परमात्मा का नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, सारी पुस्तकें सही इसी को परिभाषित करती हैं। फिर ये सारी पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अच्छे इसी को कहा जा रहा है, ये निराकार है जिसका न हाथ है न पैर है, यही निराकार रूपी आत्मा है जो अजर है अमर है, यही विराट है जो हर जगह उपलब्ध है। इसको हवा काट उड़ाती गीला नहीं करती, हवा उड़ाती नहीं, पानी गीला नहीं करता, शस्त्र काटता नहीं। ये तत्व है। जब तक मेरे जीवन में सिर्फ शब्द रह जाते हैं और ये तत्व रूपी अस्तित्व, ये विराट रूप सत्य निराकार परमात्मा मेरे जीवन में नहीं होता, तो इसीलिए कहते हैं कि सारे वेद ग्रंथ बेकार हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है। क्योंकि आप जो भी शब्द पढ़ेंगे, कल्पना करके कुछ और बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ और इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है उसमें सही, लेकिन आप उसका मतलब वो निकालोगे जो आप जानते हो। कई बार दास अनुभव करता है कि जो किताबों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में लिखा है, अगर मैं पढ़ता हूं तो वो नहीं पढ़ता हूं जो लिखा गया है। बस हमें लगता है कि मैं वही पढ़ रहा हूं जो लिखा गया है, लेकिन दास का अनुभव है हम वो पढ़ते हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, वो मैं समझना चाहता हूं जो समझ में मेरे पास है। अर्थात जो मेरे पास ज्ञान बुद्धि है उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं, जितनी मेरी समझ है उसी के हिसाब से पढ़ रहा हूं। तो अपनी समझ के हिसाब से मैं उसका मतलब निकाल लेता हूं, अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर देता हूं। यह नहीं कि उस पुस्तक में लिखा क्या गया है, बल्कि वो जो मेरे पास है, जो मैं जानता हूं, जितनी मुझे समझ है, उसके हिसाब से मैं उसको परिभाषित करता हूं। तो जैसे ही मेरे जीवन में इस निराकार परमात्मा का बोध नहीं होता है और उसके बाद हम इन धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम वो मतलब देते हैं कि जो मैं जानना चाहता हूं और जो मैं पढ़ना चाहता हूं। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं, ये हकीकत भी है। इसलिए कि आप देखिए, एक ही गीता पुस्तक है, उसी गीता पुस्तक को नाना प्रकार के लोग पढ़ते हैं, नाना प्रकार के अर्थ निकालते हैं। क्या कृष्ण का हजारों प्रकार का मतलब था? क्या है? पुस्तक बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमको उस तत्व का हमारे पास ज्ञान नहीं है, वस्तु नहीं है, तो शब्द हमारे लिए मुर्दा हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व जीवन में नहीं हो जाता। तो ये जो धर्म ग्रंथ में जितनी भी चर्चाएं प्रभु परमात्मा के बारे में ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में लिखा है, ये इस निराकार तत्व परमात्मा की प्राप्ति के बाद पढ़ने लायक होते हैं, या पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। दोनों बात है। जब हम इस निराकार सत्य परमात्मा को जान जाते हैं, देख लेते हैं, बोध कर लेते हैं, तो उसके बाद इन सारे धर्म ग्रंथों को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ इसी के बारे में कह रहे हैं। दूसरी बात है कि आप सारे धर्म ग्रंथ जो भी आप पढ़ सकते हो, आप सही पढ़ोगे। आप पढ़ोगे, ये सामने निराकार है, ये परमात्मा है, ये सत्य है, और उसको पढ़ोगे, आपके पास तत्व भी है, सत्य भी है, और उसके बारे में लिखा भी है, तो पढ़ना सार्थक हो जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्र
प्रभु परमात्मा के बारे में लिखी नाना प्रकार की किताबें, तभी मेरे जीवन में सार्थक होंगी जब मैं सर्वप्रथम इस निराकार सत्य रूपी परमात्मा को का बोध करूं, जानूं, समझूं, देखूं। उसके बाद सारे धर्म ग्रंथ उचित हैं, सही हैं, या जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों में वही बात लिखी गई है जो आपने देख लिया, जान लिया। जैसे दास उदाहरण दिया, मुझे पता है कि ये पानी है, अब मैं पानी का इस्तेमाल कर सकता हूं, पी सकता हूं, नहा सकता हूं, खा सकता हूं, सामान बना, कुछ भी कर सकता हूं। भले ही मुझे इसके बारे में, इसका वैज्ञानिक रूप नहीं पता कि ये हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ये किससे से बना है, वो पता हो चाहे ना हो हमारे लिए निरर्थक है। पता है तो भी अच्छा है, और नहीं पता है तो भी अच्छा है। इसी प्रकार से जब मेरे जीवन में ये सत्य जो बेअंत, जो अजन्मा, जो निराकार प्रभु परमात्मा है, जैसे इसका जीवन में मेरे बोध होता है, सारा सारा धर्म ग्रंथ आपके लिए उचित हो जाते, जरूरत भी नहीं होता है। चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो, चाहो तो समझो, चाहो तो ना समझो, क्योंकि उसमें वही बातें लिखी गई जो आपको पता है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में कोई ऐसा चीज नहीं लिखा गया जो कि रटना है, याद करना है। इसी प्रभु परमात्मा की चर्चा लिखी गई है, इसके बारे में वर्णन किया गया, इसकी विशेषताओं को लिखा गया। जब ये तत्व रूप में मैं निराकार परमात्मा को देख लिया, जान गया, तो उसके बारे में पढ़ो चाहे ना पढ़ो, दोनों उचित है। तो धर्मशास्त्र पढ़ना प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही उचित होता है, समझ में आता है, विश्वास जगता है कि सारे ऋषि मुनियों ने इसी निराकार की व्याख्या की है। नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ये निराकार आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये सारे धर्म ग्रंथ आपके लिए बेकार भी हो गए, ये भी बात सही है, क्योंकि उसके अंदर इसी के बारे में लिखा गया था, वो मैं जान लिया तो सब मेरे लिए बेकार हो गया, जरूरत ही नहीं। दोनों बातें सही। इस निराकार तत्व परमात्मा को जानने के बाद सारे धर्म ग्रंथ आपके लिए बेकार हो जाते हैं, या सारे धर्म ग्रंथ आपके लिए सही हो जाते हैं। दोनों ही बातें आपके लिए बिल्कुल सही। तो ये धर्म ग्रंथ उन सभी के लिए अभी तक बेकार है, कोई काम का नहीं है, जिनके पास ये सत्य उपलब्ध नहीं है, जिनके पास ये परमात्मा उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जिन्होंने परमात्मा को जाना नहीं, जिन्होंने परमात्मा को अनुभव नहीं किया। तो हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि इस जीवन में जो भी आपके पास धरोहर के रूप में आपको जो शब्द मिले हैं, चाहे वो शब्द किसी भी क्षेत्र के हों, पदार्थ के हों, विज्ञान के हों, समाज के हों, धर्म के हों, शास्त्र के हों, आपके जहन में एक बात समझ में आ जाए कि शब्दों से जीवन नहीं चलता, शब्दों से सच्चाई नहीं होती। शब्द से पहले अगर वो तत्व रूपी वस्तु, चेतना, जीवन, परमात्मा सामने है तो आपके जीवन में खुशहाली है, जीवन आनंद है। पानी की चर्चा करते हैं, पानी पहले होना चाहिए। खाना की चर्चा करते हैं, खाना पहले होना चाहिए। अगर मैं आम की चर्चा करता हूं तो आम रूपी वस्तु पहले होना चाहिए। जिस भी शब्दों की आप चर्चा करते हैं, अगर वो वस्तु भी है तो चर्चा सार्थक है, अगर वो वस्तु नहीं, चर्चा निरर्थक हो जाती है। अगर मैं लाख कहता रहूं पानी प्यास बुझाती है, पानी से जीवन चलता है, पानी प्यास बुझाती है, अब पानी ही मेरे पास ना हो, पानी ही मैं पीऊं नहीं, प्यास कैसे बुझेगा। इसी तरह से धर्म शास्त्रों में लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने स्वभाव को
इस निराकार परमात्मा को जैसे पा जाता हूं, जैसे जान जाता हूं, जैसे ही बोध कर लेता हूं, जीवन में आनंद आ जाता है, जीवन सहज हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है, जीवन मौन हो जाता है, जीवन में शांति आ जाती है। ये तभी तक नहीं आ सकता जब तक ये प्रभु परमात्मा नहीं जाना जाएगा, ये सनातन निराकार नहीं जाना जाएगा। जैसे ही मेरे जीवन में इस सत्य सनातन निराकार का बोध हो जाता है, इसमें प्रभु परमात्मा को जान जाता हूं, बोध कर लेता हूं, अपने स्वरूप को जान जाता हूं, अपने स्वभाव को जान जाता हूं, तो मैं स्वयं ही मौन भी हो जाता हूं, शांत भी हो जाता हूं, आनंद को भी प्राप्त करता हूं, क्योंकि मेरे पास तत्व रूपी आनंद है, तत्व रूपी प्रेम है, तत्व रूपी स्वभाव है। तो हम सब अपने जीवन में एक बार फोकस करें, ध्यान दें, जो भी शब्द हैं मुबारक हैं, अगर वो मेरे पास वो वस्तु भी हैं, वो तत्व भी हैं। सारे शब्द संसार के, विज्ञान के, धर्म के मुबारक हैं आपके जीवन के लिए, जब वो पदार्थ भी आपके जीवन में आ जाता है। अगर पदार्थ नहीं है तो दुनिया के सारे धर्म, शास्त्र, शब्द कोरे ही कोरे आपके लिए हैं। मैं लाख धन की चर्चा करता रहूं, रुपयों की चर्चा करता रहूं, सुख महलों की चर्चा करता रहूं, धन नहीं, सुख महल नहीं, कोई भी जीवन में बदलाव नहीं आता है, कोई भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। आज सालों सालों से हम धर्म शास्त्रों को याद करते आ रहे हैं, पठन पाठन करते आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही मुझे इस प्रभु परमात्मा का बोध होता है, जीवन सहज शांत हो जाता है। अगर हमारा जीवन सहज शांत नहीं है तो क्या है इसका अर्थ? कि मेरे जीवन में ये तत्व सिर्फ शब्द रह गया है, तत्व नहीं रह गया है। हम सबको धर्म शास्त्र में जो भी लिखा गया है, ये सारे सार्थक बन सकते हैं अगर मैं सर्वप्रथम अपने आप निराकार परमात्मा को बोध कर लूं, जान जाऊं, देख लूं, समझ लूं, एहसास हो जाए जीवन में, तो ये सारा धर्म शास्त्र आपके लिए सार्थक हो जाते हैं। तो दास इन्हीं से यही प्रार्थना करना चाहेगा कि हम सभी अपने जागृति को, अपने होश को ये ध्यान में लाएं कि मेरे जीवन में जो भी शब्द रूपी शब्द है, उस शब्द के साथ वो वस्तु भी जुड़ जाए, वो तत्व भी जुड़ जाए। चाहे वो धर्म का शब्द है, चाहे परिवार का शब्द है, चाहे घर का शब्द है। अगर मैं कहूं मेरा बेटा 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 हो ही नहीं तो उस बेटे का कोई फायदा नहीं। मैं पत्नी पत्नी कहूं और पत्नी हो ही नहीं तो उस पत्नी रटने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं घर घर कहूं, घर हो नहीं तो घर का कोई फायदा नहीं। मैं परमात्मा परमात्मा रटूं और मेरे जीवन में परमात्मा है नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं प्रभु प्रभु रटूं, प्रभु है नहीं जीवन में, कोई फायदा नहीं। तो दास कहना चाह रहा है कि जो भी शब्द बने हैं, जो भी वेद ग्रंथ बने हैं, ये तत्व के बाद बने हैं। परमात्मा को देख करके लिखने वालों ने लिखा है, कहने वालों ने कहा है। हम सब भी इसी सत्य सनातन जो अजन्मा है, हर जगह हर पल उपलब्ध है, उपस्थित है। इसी समय हम उसी में ही हैं, हम इसी से बने हैं। अंग अंग में, रोम रोम में ये सत्य समाया हुआ है। इस सत्य का हमें बोध हो जाए, हमें परिचय हो जाए, हमें जानकारी हो जाए, उसके बाद जीवन इसी जैसा ही शांत स्वभाव का हो जाता है। ये परमात्मा शांत है, अनंत है, अजन्मा है, और जैसे मैं इसको जानता हूं, मैं भी शांत हो जाता हूं, अजन्मा हो जाता हूं, अथाह हो जाता हूं, विशाल हो जाता हूं। तो हम सभी का यही प्रयास रहे कि अपने जीवन में जो भी शब्द कानों में आए, उस शब्द को हम तत्व रूपी, शब्द रूपी, वस्तु रूपी में परिवर्तन कर दें। शब्दों को
वस्तु के साथ रख के देख लें, शब्द और वस्तु दोनों हों तो जीवन मुबारक है। जीवन है और परमात्मा है तो जीवन सुखमय है। खाली जीवन है मेरा, परमात्मा का पता नहीं, जीवन दुखमय है, जीवन परेशानी है। आज अधिकतर हम सभी का जीवन दुखों से भरा हुआ है, सुखों से नहीं है। हम सुख की कामना कर रहे हैं। कारण क्या है, क्यों दुख है हमारे जीवन में? जीवन तो है, परमात्मा नहीं, सत्य नहीं, निराकार नहीं। जैसे ही मेरे जीवन में ये सत्य सनातन निराकार परमात्मा हो जाता है, यही जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है।